नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म जैसे विषय की। आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ, और हम बात करने जा रहे हैं नए वर्ष यानी 2024 में होने वाले सूर्य के राशि परिवर्तन का, यानी सूर्य के मकर राशि में जो प्रवेश होगा, जिसको आप मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, उस गोचर का, इस सूर्य के परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे अलग अलग राशि के लिए अलग अलग वीडियो में। तो सूर्य जो परिवर्तन करेंगे, यानी सूर्य का मकर राशि में जो प्रवेश होगा वो 15 जनवरी 2024 को 2:32 पर होगा, और सूर्य को सभी ग्रहों में यानी सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है और इनको ऊर्जा का स्रोत भी माना गया है। कह सकते हैं कि सूर्य के बिना किसी भी तरह के जीवन की कल्पना करना भी निरर्थक है, यानी असंभव है। सूर्य के बिना कोई भी जीवन पनप नहीं सकता। सूर्य को स्वभाव से पुरुष ग्रह माना है, मर्दाना माना है, और जटिल कार्यों को संभालने के लिए दृढ़ संकल्प देने वाला ग्रह माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस सूर्य के मकर राशि में जो परिवर्तन है और गोचर है इसका। क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके और धनु राशि तक के सभी जातकों की। अब हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि की, और मकर राशि में ही ये सूर्य का जो परिवर्तन है, गोचर है, वो होने जा रहा है। मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए सूर्य उनके 8वें भाव के स्वामी हैं, और इस समय उनके प्रथम भाव यानी लगन भाव में विराजमान होंगे, या यहाँ पर लगन भाव में उनका गोचर होगा। सूर्य के इस गोचर के चलते आपके मन में कुछ असुरक्षा जैसी भावनाएं इस अवधि में उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपकी जो प्रगति होगी उसमें रुकावट देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ आपको संपत्ति या फिर सट्टेबाजी जैसे अप्रत्याशित, या शेयर मार्केट जैसे अप्रत्याशित अचानक लाभ देने वाले जो क्षेत्र हैं, वहां से अत्यधिक लाभ होने की संभावनाएं इस अवधि में बनेंगी। आप रहस्यमयी शक्तियों को प्राप्त करने में भी इस अवधि में कामयाब होंगे, और आपको अपने अंदर बेहतर रंग देखने का मार्गदर्शन ये अवधि या ये गोचर करता हुआ नजर आएगा। कैरियर के मोर्चे की बात करें या कैरियर की हम बात करें तो आपकी जो नौकरी है उसमें बदलाव, व्यवसाय के संदर्भ में रणनीति बनाकर चलने और किसी भी तरह की स्थितियों से निपटने के लिए इस दौरान आपको ऐसी योजना बनाकर आपको चलना पड़ सकता है, वरना आप किसी भी तरह की समस्या में फंस सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपको कह सकते हैं कि अप्रत्याशित रूप से विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जहां से आपके लिए कोई अच्छे, शुभ और लाभ की संभावना बने। अगर आप अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, अगर आप इस अवधि में कोई नौकरी की तलाश रहे हैं या नौकरी को बदलना चाहते हैं, तो ये समय जो होगा वो आपके लिए कुछ हद तक उचित कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आप पहले से नौकरी की तलाश में थे और अब आपको नौकरी बदलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ इस गोचर के दौरान आपको अपने जो वरिष्ठ जन होंगे, जो आपके सहकर्मी होंगे, उनसे भी किसी तरह का प्रतिफल, प्रतिकूल फल, यानी उनके साथ किसी तरह का टकराव, मनमुटाव, या जैसी आपकी एक आकांक्षा है उस तरह का व्यवहार न मिल पाना, ऐसी स्थिति से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। अगर आप व्यवसायी हैं और मकर राशि के हैं, तो इस गोचर के दौरान आपको लाभ भी मिलेगा और हानि भी होगी। कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो रहेगा वो लगभग बराबर जैसा रहेगा। किसी में हानि हो रही है, किसी में लाभ हो रहा है, तो कह सकते हैं ना लाभ मिलेगा और ना ही हानि होगी। ये जो है आपके लिए सामान्य सा व्यवहार आपके व्यवसाय में बना रहेगा। पैसों के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो आप सामान्य तरीके से पैसे बचाने की बजाय विरासत और व्यापार के माध्यम से इस अवधि में लाभ कमा सकते हैं, लेकिन सावधानी रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको ज़्यादा पैसा कमाने में कामयाब होंगे, लेकिन खर्चे भी आपके साथ लगे रहेंगे। यानी पैसे कमाने में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन जो कमाया हुआ जो पैसा है
उसको संचित करने की अगर हम बात करें तो फिर वो गुंजाइश बहुत कम नज़र आती है। कमाया हुआ पैसा किसी न किसी तरह के खर्चे में लग सकता है। इसलिए अगर संभव हो तो आप अपने कमाए हुए पैसे को कहीं साथ के साथ इन्वेस्ट करते रहें, ताकि ना आपके पास पैसा रहेगा ना आप उसे खर्च कर पाएंगे। रिश्ते की बात करें अगर हम, तो ये अवधि आपके रिश्तों के लिहाज से कैसी रहने वाली है, तो आपका अपने जीवन साथी के साथ इस समय पर कह सकते हैं कि अनुकूल बनाने में इस रिश्ते को मुश्किल ही है, या ये कह सकते हैं असफलता आपको प्राप्त हो सकती है। किसी न किसी बात को लेके वाद विवाद, किसी न किसी तरह का टकराव या एक अघोषित दूरी जैसी, या बात बात पर बहसबाजी, इस तरह की चीज़ों का सामना इस अवधि में करना पड़ सकता है। आपके परिवार में किसी तरह का कोई विवाद किसी मुद्दे को लेकर अगर चल रहा है, तो ऐसा होना भी संभव है कि उसमें खाई और बढ़े, या ये कहें कि कोई विवाद परिवारजनों के साथ भी इस अवधि में आपका हो सकता है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इस गोचर के दौरान आपके पैरों में दर्द, आपके जोड़ों में दर्द, आपकी जंघा में अकड़न, इस तरह की चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपने स्वास्थ्य के ऊपर उचित ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है आपको स्वास्थ्य को लेकर भी किसी तरह की समस्या में फंसना पड़े, या ये कहें किसी तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़े। उपाय के तौर पर आप शनि से संबंधित कुछ भी उपाय कर सकते हैं। शनि मंदिर में दीपक जला सकते हैं, 800 ग्राम उड़द लेके उस पर सरसों का तेल से उसकी मालिश करके जल प्रवाह कर सकते हैं। गरीबों को भोजन आदि भी करवा सकते हैं। शनि ग्रह के लिए हवन आदि करना भी आपके लिए इस अवधि में उचित होगा। चलिए दोस्तों, आगे बात करेंगे कुंभ राशि और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये सूर्य का राशि परिवर्तन, ये गोचर। दूसरा, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।